को भेजा था हुकूमत गिराने के लिए, उनके लिए ये गद्दारी थी कि आप हुकूमत गिराने वाला पैगाम ना बताते लोगों को, अपने लोगों को बताने के लिए ये आज जेल पे बैठे हुए हैं। लेकिन जब ये हमारे जजेस हाई कोर्ट के सुनेंगे, हमारे पार्लियामेंटेरियंस आकर यहाँ मौजूद होंगे, वो सुनेंगे कि ये कितना अहमदाना केस है और कितनी पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी है दुनिया की नज़रों में कि हम अपने लोगों को जिनके ऊपर वो गद्दारी होती है उनको गद्दारी के चार्जेस पर 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। इसलिए इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट इस केस को तसल्ली से सुनकर हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस रोज मौजूद होंगे। ये जब सुनेंगे केस और इनको इससे कन्विक्शन कर देंगे। सवाल उठाएगा इंशाअल्लाह सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मैं केस के बारे में ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहती, मैं एक नुक्ता ज़रूर उठाना चाहती हूँ। आज पीर का दिन है, आज हमारी मुलाकात होती है अडियाला जेल में मेरे वालिद शाह साहब के साथ, मगर आज मेरी वालदा हम सब पहले वहाँ गए, हम उनसे मिलना चाहते थे। आज 3 हफ्ते हो गए हैं मेरी मुलाकात नहीं हुई है मेरे वालिद से और हमें इजाज़त नहीं दी गई, ना ही हमें कोई वजह बताई गई है। तो आप मुझे बताइए कि अगर सिक्योरिटी का कोई खदशा भी है, क्या एक बाप को उसकी बेटी से कोई खदशा हो सकता है? क्या एक आदमी को उसकी बीवी से, उसके बेटे से सिक्योरिटी का खदशा होता है? क्या खान साहब को भी हमसे सिक्योरिटी का खदशा है? मुझे अभी तक इसका मंतक समझ नहीं आया कि हमें क्यों रोका गया है। आप ज़रूर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बढ़ाएं, मगर आप फैमिली को किस तरह किस चीज़ को जवाब बना के रोक रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक सज़ा है और एक नाहक सज़ा है, और ये सिर्फ और सिर्फ उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और हमें खामोश करने की कोशिश की जा रही है, मगर हम चुप नहीं रहेंगे। इस्लाम एंड द डेस्टिनी ऑफ मैन सब पढ़े, अब सबका जो ईमान है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो ताज़ा भी होगी। सब किताबें पढ़नी चाहिए। खान साहब ने इनफैक्ट अडियाला जेल में मुझे इस किताब का बताया था और हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो फिर मैंने जाके खरीदी थी तो मैं पढ़। थैंक यू। जब 3 साल पहले मस्जिद अक्सा की बेहुरमती हुई और फ़लस्तीन पे बमबारियां की, इसराइल ने इमरान खान साहब ने मजबूत पैगाम दिया और यहाँ 2 आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंसें की। क्या हमेशा पाकिस्तान के बड़े लीडर्स के साथ ये होता रहेगा? लीडर तो सालों में पैदा होते हैं, हमको उम्मीद है ये जुल्म ख़त्म होगा। साइफर केस से भी इमरान खान साहब निकलेंगे और जो उनके खिलाफ बाकी केसेस हैं उनसे भी निकलेंगे। कौम अपने हौसले बुलंद रखे, एक लंबी जद्दोजहद है। मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ, कल हमने एक बहुत बड़ा ड्रामा देखा, फेडरल मिनिस्टर्स, हुकूमत वज़रा शहीदों के एक इशू को लेके जिस पे हम सब क्या कर रहे हैं, पूरी कौम दुखी है, पूरी कौम को दुख है कि हमारे जवान शहीद हुए, 2 हमारे अफसर और 5 हमारे जवान, 7 शहादतें वज़ीरिस्तान से आई और सब ने उस पर मज़म्मत भी की, सब उनके साथ ही खड़े, सब ने दुआएं भी की शहीदों के लिए। लेकिन जब कल का सूरज चढ़ा हमने देखा कि ज़ाती बोझ और ज़ाती अनाद में बिल्कुल पागलपन की हद तक पहुँच गए हैं हुकूमती वज़रा। आप मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को दहशत गर्दों से जोड़ रहे हैं। आपको अवाम ने वोट नहीं दिया तो उसका गुस्सा आप इस तरह से निकालेंगे? मैं चैलेंज करता हूँ, ले सबूत। अब आपको दूध का दूध, पानी का पानी करना पड़ेगा। किस तरह एक मुहब्बे वतन जमात को आप दहशत गर्दों से जोड़ सकते हैं? जिन्होंने गलत किया है हम भी उसको कंडेम करते हैं, जिन्होंने गलत पोस्टें की हैं उनको सख्त से सख्त सजा दें। लेकिन ये कहना कि तहरीक इंसाफ के दहशत गर्दों से रखते हैं, यहाँ दहशत गर्द हमले किया है और ये सारा कुछ, इमरान खान तो हुकूमत से जा चुके थे जनाब, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और उस ज़माने में बाजवा साहब ही उस वक्त आर्मी चीफ थे। जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई आप उसी सेटअप के साथ बैठे थे। शहबाज शरीफ साहब से पूछे क्या आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये बातें उठाई थी? इमरान खान साहब तो उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, तो फिर कौन था जो इसकी इजाज़त दे रहा था कि पाकिस्तान में इस तरह के लोग आएँ? इमरान खान साहब तो हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ रहे और उसकी कीमत चुकाई है। और